हेलो फ्रेंड्स, एक और नई कहानी के साथ। आज सासू माँ को गुजरे पूरे 2 महीने हो गए। 2 महीनों के बाद उनकी लाडली बेटी आज अपने मायके आई थी और अपनी माँ के कमरे में ताला लगा देखकर अपनी भाभी से बोला, भाभी, ये माँ के कमरे में ताला क्यों लगा है? भाभी ने बोला, क्योंकि यह मेरा घर है और अब मैं नहीं चाहती कि इस कमरे में आप जाएं, इसलिए इस कमरे में ताला लगा है। नंद ने बोला, ऐसा क्यों? भाभी ने बोला, क्यों भूल गई? आप दोनों माँ बेटी ने मिलकर मुझे इस कमरे में कभी घुसने भी नहीं दिया था, बल्कि इस कमरे में हमेशा ताला लगा कर रखते थे। जब भी आप आती थी, आप और मम्मी जी इस कमरे में जाती थी, पर मेरा इस कमरे में घुसना मना था, क्योंकि यहाँ पर मम्मी जी की अलमारी थी और उसे छूने का और खेल खोलने का हक बस आपको था, जबकि इस घर की बहू मैं थी। मेरे सामने आप दोनों माँ बेटी इस कमरे में ताला लगा कर रखती थी और इस कमरे के अंदर जाने पर अंदर से कुंडी बंद करके जाती थी, ताकि मैं इस कमरे में ना जा सकूं, ना देख सकूं कि मम्मी जी की अलमारी में क्या क्या है। मम्मी जी बहुत घमंड से मुझे जताती थी कि मेरी बेटी का हक तुझसे ज्यादा है। आप भी बहुत घमंड से मेरे सामने इतराते हुए मम्मी जी की अलमारी खोलती बंद करती थी। मम्मी जी ने आपको इतना सारा सर पर चढ़ा रखा था, उन्हें क्या लगा शायद जिंदगी यही सब कुछ चलता रहेगा? अगर आप लोगों ने बेटी और बहू में यह भेदभाव ना किया होता तो जैसा चल रहा था सब कुछ वैसा ही चलता रहता। लेकिन अब इस घर की मालकिन मैं हूँ और इस घर में और इस कमरे में अब आप कभी नहीं जा सकती। जो करना है कर लीजिए। कहती हुई भाभी वहां से चली गई। नंद भाभी का मुंह देखती रह गई। बहन ने भाई का मुंह देखा। भाभी की बात सुनकर भाई ने कहा, तुमने और माँ ने मेरी पत्नी के साथ हमेशा पराये जैसा व्यवहार किया है। माँ ने कभी नहीं सोचा कि माँ के बाद तुम्हारा मायका उनकी बहू यानी कि तुम्हारी भाभी ही चलाएंगी। माँ और तुम्हारे इस घमंड ने आज तुम्हारा मायका हमेशा के लिए तोड़ दिया है। जब तुमने और माँ ने कभी अपनी बहू और भाभी की कदर नहीं की, तो अब क्या किस मुंह से बोलूं कि वह तुम्हारी कदर करे? कहकर भाई भी वहां से चला गया। आज मन को बहुत पछतावा हो रहा था। काश उसने और उसकी माँ ने यह समझा होता कि माँ जिंदगी भर मायके चलाने के लिए नहीं बैठी रहेगी और माँ के बाद भाभी उसके मायके में रहेगी। लेकिन भाभी को तो उन लोगों ने कभी एक नौकर से अधिक कुछ समझा ही नहीं। नंद चुपचाप अपना मुंह लेकर अपने घर चली गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।